जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके थे 11th क्लास का। और 11th क्लास की केमिस्ट्री में हमने आपको एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि पदार्थ क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं और अणु क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि परमाणु का डायग्राम कैसा होता है, परमाणु में कौन कौन से कण कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं। तो चलिए उससे आगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो मेरा परमाणु होता था वो परमाणु कैसा होता था। वो परमाणु कुछ इस प्रकार के होते थे। हम पहले परमाणु का डायग्राम बनाते हैं कि आखिर परमाणु होते कैसे हैं। चलिए, अगर बात करें तो हमने देखा था कि ये परमाणु का मेरा डायग्राम हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये परमाणु हो गया, ये मेरा परमाणु हो गया। ठीक है, अब हमने इसमें क्या क्या देखा था कि यहाँ जो बीच में प्लस साइन होते हैं, ये जो प्लस साइन होते हैं इसे हम लोग नाम दिए थे क्या, इसे हम लोग नाम दिए थे नाभिक। इसे हम लोग नाम क्या दिए थे, इसे हम लोग नाम दिए थे कि ये है नाभिक। और इस नाभिक में भी देखे थे कि क्या क्या होते हैं। तो हमने देखा था कि ये जो नाभिक होते हैं इसमें दो कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये भी हमने देखा था। अब देखा था कि ये जो गोलाकार चीजें दिख रही है आपको वल्ले, इसे हम लोग बोलते थे सेल कक्षा या कक्ष ऑर्बिट। तो हमने देखा कि ये जो कक्षा है इसमें कौन चक्कर लगाते थे, इलेक्ट्रॉन। इस कक्षा में कौन चक्कर लगाते थे दोस्त, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते थे। ठीक है, फिर हमने बात किया था कि अरे हमने तो देख लिया कि नाभिक में दो कण है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, अब हमने बात किया था कि यदि बात करें इस परमाणु में टोटल कण कितने हो गए, तो इस परमाणु में यदि हम बात करें टोटल कण की, तो परमाणु में हम लोग देखे थे कि जो कुल कण है, कुल कण वो कितने थे, कुल 3 कण थे। कितने थे दोस्त, 3 कण थे। और ये 3 कण कौन कौन से थे, तो हमने देखा था पहला था प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन और तीसरा क्या, इलेक्ट्रॉन। हमने देखा था कि परमाणु जो हो गया उसमें 2 कण तो नाभिक में होते थे, कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसके बाहर वाले कक्षा में क्या करते थे, चक्कर लगाते थे। अब बात आती है कि जब ये तीनों कण हो गए तो इस तीनों कण का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा। ठीक है, अभी बताया कि जो भी कण होते हैं, सूक्ष्म हो कितना भी छोटा हो, उसमें द्रव्यमान कुछ ना कुछ होता है। तो यदि हम बात करें इन तीनों की, तो इसमें क्या क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे इसका द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, इसमें द्रव्यमान के बाद हम लोग देखेंगे इसका आवेश क्या होता है। आवेश का मतलब होता है बल, इसमें कितना बल होते हैं। ठीक है, बल के बाद देखेंगे कि ये जो कण है ये तो ऐसे नहीं पाया जाता है, इसका कोई खोज किया होगा तभी तो हमको पता है कि ये 3 कण है। तो देखेंगे इसका खोज कौन कौन किया, कितने व्यक्तियों ने किया। ठीक है, खोज के बाद देखेंगे इसका जो नामकरण है वो नामकरण किसने किया, क्योंकि हम जानते हैं यदि हम अपने पर ले तो हम भी एक कण के माध्यम से ही हैं, हम भी एक कण ही हो गए। प्राकृतिक में जितना हो गया सब कण ही है, तो हम भी तो कण ही हो गए। तो हम अपनी बात करें तो मेरा जन्म देने वाला कोई होगा। ठीक है, यानी जो मेरा जन्म देता है इसमें क्या करता है, इसका खोज करता है, क्योंकि ये सजीव नहीं है, निर्जीव होते हैं। सजीव का जन्म दिया जाता है, निर्जीव की खोज होती है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसका खोज किसने किया, मेरा जन्म, इसका खोज। ठीक है, फिर मेरा नामकरण भी कोई किया होगा, या तो माता पिता करते हैं, या भाई बहन करते हैं, या तो पंडित जी करते हैं। ठीक है, या पुरोहित कोई होते हैं वो आपके करते हैं। उसी प्रकार से देखेंगे इसका जन्म तो दे दिया कोई, लेकिन नाम भी तो कोई किया होगा। ठीक है, नामकरण बात करने के बाद देखेंगे कि अरे हम हैं तो मेरा कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा। हमको काउंट करेंगे, आप वेट करेंगे तो मेरा द्रव्यमान कुछ ना कुछ होगा। 90 किलो, 100 किलो, 2 क्विंटल होगा ना मेरा द्रव्यमान। उसी प्रकार से कुछ ना कुछ यहाँ द्रव्यमान होगा। ठीक है, अब द्रव्यमान के बात आती है कि मेरे पास कुछ तो बल होगा। आप हमसे ज्यादा बलवान है हो सकता है, बट मेरे पास भी तो कुछ बल होगा। ठीक है, तो देखेंगे इसका बल क्या है। ठीक, अब बल के बाद देखेंगे
कि यार मेरा जन्म कब हुआ था, कुछ डेट ऑफ बर्थ होगा मेरा, जिस दिन जन्म हुआ उसका तो तारीख होगा, तो देखेंगे कि मेरा जन्म कब हुआ। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से, प्रोटॉन से। हम देखेंगे इन सब का क्या क्या। पहले तो हम देखेंगे इसका जो प्रोटॉन है इसका, फिर देखेंगे किसका, न्यूट्रॉन का देखेंगे, फिर देखेंगे किसका, इलेक्ट्रॉन का। क्या क्या देखना है हमको, देखना है कि इसका खोज, पहले देखते हैं द्रव्यमान, क्या देखते हैं, इसका द्रव्यमान कितना होता है, इसका देखेंगे द्रव्यमान, चेंज कर ले पेन थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक है, जो दिखता है वही क्या होता है, बिकता है। तो इसका खोज किसने किया, ठीक है। खोज के बाद हम लोग देखेंगे क्या, खोज के बाद देखेंगे, एक मिनट, ये रेड आपको नहीं दिखाई देगा तो हम इसको कर देते हैं कैसे, ये लो वही था, इसको चेंज कर देते हैं। हम देखेंगे इसका खोज किसने किया, ठीक है, इन तीनों का खोज किसने किसने किया। तो बात करें अगर प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन। किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने कर दिया, गोल्डस्टीन। जैसे मेरा नाम जन्म किसने कर दिया, गोल्डस्टीन। फिर देखें कि न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन का जो होता है इसका खोज करते हैं चैडविक। कौन करते हैं, चैडविक। उसी प्रकार से यदि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका खोज करते हैं थॉमसन, जे थॉमसन। ठीक है, इसका खोज किसने कर दिया, जे थॉमसन। ठीक है, अब इसके बाद हमने खोज देख लिया, खोज के बाद हम लोग देखेंगे इसका द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, तो चलिए अगले पेज पर, या इसको छोटा कर लेते हैं, इसी में देख लेते हैं कि इसका द्रव्यमान कितना होता है। स्लाइड करके इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। इसका देखते हैं कि द्रव्यमान कितना होता है। तो अगर बात करें, खोज हो गया, अब देखेंगे प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और किसका, इलेक्ट्रॉन का। क्या देखेंगे हम लोग, देखेंगे खोज करता हो गया, अब देखेंगे इसका कि द्रव्यमान कितना होता है, क्या द्रव्यमान कितना होता है, इसका मास कितना होता है। ठीक है, तो अगर मास की बात करें तो प्रोटॉन का मास होता है 9.1 गुणे 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, उसी प्रकार से न्यूट्रॉन का कितना होता है, 1.66 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। उसी प्रकार से देखेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो सॉरी ये प्रोटॉन का गलत हो गया है, प्रोटॉन का होता है 1.67 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। हमने उल्टा लिख दिया, पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिखते तो सही हो जाता। तो ये हो गया 9.1 गुणे 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये किसका है दोस्त, ये हो गया मेरा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया किसके बारे में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। फिर हम लोग देखेंगे इसी सेम, क्या देखेंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। फिर हमने देखा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे इसका खोज तो हो गया, इसका द्रव्यमान देख लिए, अब देखेंगे इसका आवेश कितना होता है। ठीक है, इस पर आवेश कितना कितना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रोटॉन होते हैं इस पर प्लस में आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कुलाम, और कुलाम होता है आवेश का ऐसा ही मात्रक। इस पे जो है न्यूट्रॉन पर, उस पे शून्य आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कुलाम का क्या होते हैं, आवेश होते हैं। तो हमने क्या देखा दोस्त, हमने देखिए क्या क्या देख लिया अभी। हमने देखा ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, खोज किसने किया, आवेश कितने होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका नामकरण किसने किया। तो नामकरण करेंगे तो सेम वही होगा। चलिए देखते हैं अगले पेज पर इसका नामकरण किसका किसका, सेम वही है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। क्या क्या देखेंगे,
हम देखेंगे इसका नामकरण किसने किया, नामकरण। तो अगर बात करें प्रोटॉन का नामकरण, तो इसका नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। किसने किया था, रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन का नामकरण, न्यूट्रॉन का नामकरण चैडविक ने ही किया था। किसने किया था, खोज भी चैडविक ने किया, नाम भी किसने किया, चैडविक ने। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का जो नामकरण किया था वो किया था कौन, अस्टोनी ने। कौन किया था, अस्टोनी ने। तो आपने क्या क्या देखा, देखिए आपने देखा कि ये जो है 3 मूल कण, वो 3 मूल कण इसमें तो होते हैं, इसमें 3 मूल कण होते हैं। 3 मूल कण के साथ साथ, इसमें 3 मूल कण के साथ साथ आपने क्या देखा, इन सब के द्रव्यमान के बारे में, क्या क्या, इन सब के द्रव्यमान के बारे में देखा आपने। द्रव्यमान के साथ साथ आपने इसका खोज देखा। खोज के बाद आपने इसका क्या देखा, आवेश देखा कि इस पे कितना आवेश होते हैं, आवेश यानी बल। फिर हमने क्या देखा, इस पे देखा इसका नामकरण किसने किया, ठीक है, इसका नामकरण कितना किया, किसने किया। तो ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक चीजें और नोट कर लीजिएगा, यहाँ आपसे पूछता है कि बताइए जो नाभिक होते हैं ना, ये जो नाभिक है, इस नाभिक का खोज किसने किया था। तो जो नाभिक है, इस नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड। किसने किया था, इस नाभिक का जो खोज है वो किसने किया था, खोज किया था रदरफोर्ड। किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था इसका खोज। कौन किया था, रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है, रदरफोर्ड हो गया। अब बात करें तो यहां से बोलता है कि बताइए जो नाभिक का त्रिज्या होती है, यानी नाभिक का जो रेडियस होता है वो कितना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो नाभिक की त्रिज्या होती है, जो ये नाभिक की त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिख देते हैं नाभिक की त्रिज्या, जो नाभिक की त्रिज्या होती है नाभिक की, वो होती है 10 के घात, नाभिक की त्रिज्या, इस नाभिक की त्रिज्या होती है 10 के घात -10 मीटर। कितनी होती है, 10 के घात -10 मीटर। और इसे ही बोलते हैं एक एंगास्ट्रॉम। इसे ही बोलते हैं क्या, एक एंगास्ट्रॉम, ठीक है। अगर आपसे बोले कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, तो नाभिक की त्रिज्या होती है कितना, 10 के घात -10 नहीं दोस्त, 10 के घात होता है -15। कितना होता है, 10 के घात -15। ये होती है नाभिक की नहीं, ये परमाणु की त्रिज्या होती है, सुधार लीजिएगा, ये होती है परमाणु की त्रिज्या। ये किसकी त्रिज्या है, परमाणु की त्रिज्या है, लिख देते हैं परमाणु की त्रिज्या, इसको काटते नहीं है, इसी तरह लिख देते हैं। ये हो गई किसकी, परमाणु की त्रिज्या, ये परमाणु की त्रिज्या है। अगर बात करें नाभिक की त्रिज्या, तो याद रखिएगा नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, इसके नीचे लिख देते हैं। जो नाभिक की त्रिज्या होती है दोस्त, वो होता है 10 के घात -15 मीटर। कितना होता है, 10 के घात -15 मीटर। किसकी, नाभिक की। कितना होता है, 10 के घात -15 मीटर। और इस 10 के घात -15 मीटर को ही बोलते हैं एक फर्मी। क्या बोलते हैं, एक फर्मी। ये भी याद रखिएगा, 10 के घात -15 मीटर को क्या बोलते हैं, एक फर्मी बोलते हैं। तो ये सारा प्रश्न आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए हमने क्या किया था, हमने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में पदार्थ से, मेरा चैप्टर है परमाणु संरचना, हमने स्टार्ट किया, छोटे छोटे शब्द को अध्ययन किया। क्या, पदार्थ। पदार्थ जो भी दुनिया में आप सारी चीजें देख रहे हैं सब क्या है, पदार्थ है। अब हमने देखा कि पदार्थ आखिर मिलकर किससे बने होते हैं, तो हमने देखा कि पदार्थ जो होते हैं सूक्ष्म कण से मिलकर बने होते हैं, और वो सूक्ष्म कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, एटम होते हैं। अब हमने देखा कि आखिर परमाणु से मिलकर बने होते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि आखिर परमाणु क्या होते हैं। तो हमने बताया कि सबसे जो छोटा कण होते हैं वही होते हैं क्या, परमाणु। अब ये सबसे पहले किसने बताया था कि जो परमाणु होते हैं वो सबसे सूक्ष्म कण होते हैं, तो एक ऋषि थे जिसका नाम था ऋषि कणाद, उसने ही बताया था कि जो परमाणु होते हैं वो सबसे सूक्ष्म कण होते हैं और परमाणु से मिलकर पदार्थ बने होते हैं। वो सबसे पहले निष्कर्ष किसका था, ऋषि कणाद का था। फिर बाद में
किसका निष्कर्ष निकला? डाल्टन ने भी यह सेम निष्कर्ष दिया कि परमाणु सूक्ष्मतम कण से मिलकर बने होते हैं और परमाणु अविभाज्य होते हैं, मतलब इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो हमने परमाणु का अध्ययन कर लिया। फिर हमने देखा कि जो परमाणु होते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो अणु का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, अब हमने जब अणु पढ़ लिया तो मेरा चैप्टर था परमाणु संरचना, तो फिर हमने परमाणु की संरचना बनाई। हमने क्या बनाया? इस परमाणु की संरचना बनाई। परमाणु की संरचना जब हमने बनाया तो देखा कि भाई साहब इसमें क्या क्या है। तो हमने देखा कि परमाणु जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं। कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। जैसे आप गेंद देखते हैं, गेंद की तरह क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। अब हमने देखा कि गेंद में एक सेंटर होता है, उस सेंटर को हमने क्या नाम दिया? नाभिक। ठीक है, और नाभिक में कितने कण होते हैं? दो कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर हमने देखा कि जो गोलाकार बनते हैं इस प्रकार से, गोलाकार सर्कल, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कक्षा। इसे क्या बोलते हैं? इस गोलाकार को इसे बोलते हैं हम लोग कक्षा। इसे क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। अब हमने देखा कि इस कक्षा में क्या चक्कर लगाते हैं, तो हमने देखा इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब हमने जब देख लिया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, फिर हमने निष्कर्ष निकाला कि भाई साहब जब इसमें जो कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं और जो इसमें प्लस साइन है, नाभिक है, इसमें क्या क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो कितने टोटल कण हो गए? तो हमने देखा कि कुल टोटल कण 3 हो गए। कौन कौन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। कौन कौन हो गए? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और कौन? इलेक्ट्रॉन। ये 3 कण हमको मिल गया। 3 कण जब मिल गया तो हमने देखा ये 3 कण का खोज किसने किया होगा। ठीक है, एकदम कहानी की तरफ आपको जोड़ के लेके चल रहे हैं। इसका खोज किसने किया? तो देखा कि प्रोटॉन का जो खोज है उसने किसने किया? गोल्डस्टीन ने किया। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चैडविक ने किया। इलेक्ट्रॉन का किसने किया? जे थॉमसन ने किया। फिर हमने देखा कि खोज तो हो गया, तो इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो हमने देखा कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। फिर न्यूट्रॉन का कितना होता है? 1.66 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। फिर हमने देखा, यहाँ सुधार लीजिएगा, -27 है, नहीं दिख रहा होगा, सुधार लीजिएगा आप लोग। ये कितना है? -27 किलोग्राम। फिर हमने देखा ये जो है इलेक्ट्रॉन, इसका कितना होता है? तो इसका होता है 9.1। कितना होता है? 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। फिर हमने देखा कि जब इसका द्रव्यमान हमने देख लिया तो इसमें बल भी कुछ होंगे। तो हमने देखा कि बल क्या क्या होते हैं। तो हमने देखा कि इसमें बल जो प्रोटॉन का होता है प्लस में होता है 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलम होता है। न्यूट्रॉन पर कितना होता है? शून्य बल होता है, इसमें कोई बल नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलम, बस सेम आवेश होता है, चार्ज अलग अलग होते हैं। फिर हमने देखा कि ये जो परमाणु है, इस परमाणु का खोज किसने किया? परमाणु का खोज किसने किया? ठीक है, परमाणु के बाद देखे हमने क्या? परमाणु के बाद देखा कि जो नाभिक है, नाभिक का खोज किसने किया? नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। रदरफोर्ड ने किया। रदरफोर्ड ने किया। फिर हमने देखा कि जो ये परमाणु हो गए, इस परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो हमने देखा कि ये जो परमाणु होती है, परमाणु टोटल परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर होती है, और इसे 1 एंगस्ट्रॉम भी बोला जाता है। फिर हमने देखा कि ये जो नाभिक होता है, इसमें इस नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? तो हमने देखा नाभिक की जो त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर होती है, जिसे बोलते हैं एक फर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक फर्मी बोलते हैं। फिर हमने देखा कि इस पे आवेश भी देख लिया। अब देखा कि नाभिक जो इसका खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। अब इसमें एक और शब्द है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक शब्द आपको मिला हुआ है। क्या? यहाँ शब्द मिला है कक्षा। अगर आपसे बोल दे कि कक्षा का खोज किसने किया, तो याद रखिएगा जो कक्षा होता है इसका खोज किया था बोरबरी ने। किसने किया था? बोरबरी ने किया था। क्लियर है दोस्त? किसने किया था? बोरबरी ने किया था। तो ये सारा चीज हमने देखा किसके बारे में? आज देखा सिर्फ परमाणु के बारे में अध्ययन ने किया। अभी तो ये सिर्फ क्या है? ये टेलर है। अभी तो पिक्चर क्या है दोस्त? बाकी है। इतना आपको ध्यान देना है। चलिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए, आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, यहाँ भी बताए थे कि इसका नामकरण हो गया, मेरा नामकरण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर आपसे बोल दे कि इसका खोज कब कब किया गया था, सन में कब हुआ था, तो उसको भी लिख लीजिएगा। अगर आपका बात करें कि कब हुआ था खोज, तो याद रखिएगा जो प्रोटॉन है इसका जो खोज है वो हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। न्यूट्रॉन का 1932 में।
1979 में। कब हुआ था? 1979 में। किसका? इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का 1932 में, और प्रोटॉन का 1919 में। ये चीजें आप, ये सन है, क्या है? सन है, खोज किया गया था। आपने सारा चीज अध्ययन कर लिया किसके बारे में? परमाणु के बारे में। ठीक है। परमाणु में 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? थॉमसन ने। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन का चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किया? इलेक्ट्रॉन का नामकरण स्टोनी ने। प्रोटॉन का नामकरण गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन का नामकरण चैडविक। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻³ किलोग्राम। प्रोटॉन का 1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का 1.6766 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। फिर हमने देखा इस पे आवेश कितने होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर कितना होता है? +1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है। हमने देखा जो प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, वो कहाँ होते हैं? वो नाभिक में होते हैं। ठीक है, वो नाभिक में होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? बाहर चक्कर लगाता है। कब खोज किया गया था? इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था 1979 में, 79 में। फिर चैडविक ने किया था किसका खोज? न्यूट्रॉन का 1932 में। किसने रदरफोर्ड नामकरण किया था? कब? इसका रदरफोर्ड नामकरण किया था कब? 1919 में खोज हुआ था। ठीक है, नामकरण ये है, ये खोज हुआ था उस समय। लिख देते हैं खोज, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग जानिएगा कि ये नामकरण किया गया था, ये खोज किया गया था सन में। ठीक है, ये खोज था सन का, कब किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने देख लिया। अब बात आती है कि हमने देखा था कि ये जो है नाभिक में जो 2 कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? इसे हम लोग सामूहिक रूप से बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। याद रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया न्यूक्लियॉन्स की बात। अब बात आती है कि ये जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, इसका कार्य क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रोटॉन है ये बताता है परमाणु क्रमांक को। किसको बताता है? परमाणु क्रमांक को। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि जो प्रोटॉन होते हैं, ये जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन, ये किसको डिनोट करता है? ये डिनोट करता है किसको? परमाणु क्रमांक को। किसको डिनोट करता है? परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन जो है वो परमाणु क्रमांक को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? परमाणु क्रमांक को, यानी परमाणु का रोल नंबर बताता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कार्य करता है? तो जो इलेक्ट्रॉन है इसका कार्य होता है क्या? आदान प्रदान करना, बाउंडिंग बनाना, साझेदारी करना। क्या होता है? आदान प्रदान करना, बॉन्ड बनाना, साझेदारी करना। यानी हम लिख सकते हैं आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करके बाउंड बनाता है, बंध बनाता है। आप ये भी लिख सकते हैं, क्या बनाता है? ये बंध बनाता है। या साझेदारी भी करता है। क्या करता है? ये साझेदारी भी करता है इलेक्ट्रॉन की। साझेदारी भी करता है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। क्या करता है? साझेदारी भी करता है। और इसी इलेक्ट्रॉन के कारण ही होते हैं क्या? विद्युत, विद्युत धारा जो देखे हैं आप, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ये भी किसके कारण होते हैं? विद्युत धारा जो है ये होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। किस इलेक्ट्रॉन के कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, किसके कारण होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो संचारित होते हैं क्या? विद्युत धारा। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होता है, तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, अब जो है हमने देखा कि नाभिक में 2 कण उपस्थित होते हैं क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग ही कहलाता है परमाणु भार, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं किससे? ए से। प्रोटॉन का, एक मिनट अच्छे से लिख दे इसको। हमने बताया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको जब ऐड करते हैं तो ये क्या निकलता है मेरा? यहाँ से निकलता है मेरा परमाणु द्रव्यमान। क्या निकलता है?
परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो याद रखिएगा यदि आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, परमाणु द्रव्यमान, यानी उस परमाणु का द्रव्यमान टोटल कितना है। ठीक है, अब कैसे मिलता है ये भी थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। आपको अगर आपको समझाए तो देखिए, हमने बताया था कि परमाणु के नाभिक में दो कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये स्थिर अवस्था में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बाहर कक्षा में चक्कर लगाता है। आप खुद समझ सकते हैं कि जो चीजें कभी अस्थायित्व तो है ही नहीं उसका द्रव्यमान हम काउंट कैसे करेंगे। जैसे हम यहाँ हैं, कभी उठकर यहाँ चले आए, कभी यहाँ चले आए, फिर ऐसे चक्कर लगाते रहते तो क्या मेरा द्रव्यमान काउंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि मेरा इस अस्थायित्व तो है ही नहीं, कभी यहाँ है कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। ठीक है, तो याद रखिएगा इसी कारण, ये कारण नहीं है बट आप समझने के लिए याद रखिएगा कि यही कारण है कि इसका द्रव्यमान नहीं काउंट किया जाता है। बाकी जो दो कण अस्थायित्व रूप से होते हैं नाभिक में, इन्हीं दोनों को जोड़ देते हैं तो मिल जाता है मेरा क्या, परमाणु का द्रव्यमान मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो देखिए हमने क्या क्या देखा, आज हमने पूरा स्ट्रक्चर ही देख लिया, किसका, परमाणु का पूरा स्ट्रक्चर ही देख लिया। ठीक है, तो ये चीजें आप थोड़ा याद रखिएगा, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, और ये आपका बेसिक भी है। जब तक आप बेसिक कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक आपके लिए बहुत चीजें क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। अगर बात करें इस नोट्स की, यानी जो हम